बच्चों, आज मैं क्वांटम केमिस्ट्री क्लास में के यूट्यूब चैनल में आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आपको बताऊँगा कीटोन के रासायनिक गुण। बच्चों, नया वर्ष शुरू हो चुका है। मैं आपको नव वर्ष की बधाई देता हूँ। आपका जीवन सफल हो, आप अच्छे अंकों से पास हों और आप हमेशा उन्नति के मार्ग पर बढ़ते रहें। मैं बताऊँगा आपको जो एल्डिहाइड कीटोन बताऊंगा, स्पेशली एसीटोन, क्योंकि एसीटोन की प्रॉपर्टी पूछी जाती है यहाँ। अब एक क्वेश्चन उठता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में कार्बोनिल समूह होता है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो बच्चों देखिए, ये एल्डिहाइड है, इसमें भी कार्बोनिल समूह है। ये CO कार्बोनिल समूह हुआ और ये कीटोन एसीटोन हुआ। इसमें भी कार्बोनिल समूह है। आपको मैंने बताया था कि जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है वे नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्टिव कौन होगा। बच्चों, ये एल्डिहाइड का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, इसका होता है द्विध्रुव आघूर्ण 2.27D और इसका होता है द्विध्रुव आघूर्ण 2.88D। डी डायोप्टर डिवाई। अब इसमें आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का ध्रुवण इसमें ज़्यादा होता है, आसानी से होता है, इसमें कम होता है। इसके अनुसार एसीटोन को ज़्यादा क्रियाशील होना चाहिए और एल्डिहाइड कम होना चाहिए, लेकिन एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कीटोन कम होता है। क्यों ऐसा होता है? उसका कारण ये है, इसमें देखिए एक ये एल्किल समूह है मेथिल, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें दोनों मेथिल समूह हैं। तो ये दोनों समूह, इस हाइड्रोजन से ये मेथिल ग्रुप समूह भारी है, जिसके कारण ये जो है इस बॉन्ड में वाइब्रेशन पैदा करता है, ऐसे कंपन होता होगा, और कंपन होने के कारण इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। इसके कारण एसीटोन कम रिएक्टिव होता है और एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब कीटोन कम रिएक्टिव होते हैं और एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। बाकी शेष क्रियाएं जो होती हैं वो सब एल्डिहाइड के समान इसकी भी होती है। ये भी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक यौगिक देता है और ये योगात्मक यौगिक का सफेद अवक्षेप आता है। लेकिन कुछ जो मुख्य क्रियाएं हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित है और बोर्ड संबंधित है, उन्हीं को बताऊंगा मैं आपको। देखिए, आपको हमने बताया था जब हम पढ़ा रहे थे आपको एल्कोहल, तो वहां बताया था कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है कीटोन से क्रिया करके या एसीटोन से क्रिया करके योगात्मक यौगिक दे करके वे तृतीय अल्कोहल बनाते हैं। तो सेम रिएक्शन यहाँ भी होगा। पहला रिएक्शन बताएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ये आपका हुआ एसीटोन, ये हुआ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX। आर लिख सकते हैं CH3, यहाँ में I लिख सकते हैं, तो जाएगा CH3MgI। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हुआ, इससे क्रिया होगी, इसका योग होगा, योग होने में बनाएगा ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ बनेगा OMgI। इसका अम्लीय जल गठन होगा, इसमें ऐसे यहाँ आएगा, वो ऐसे यहाँ आएगा, यहाँ टूट जाएगा ऐसे। ये बनाएगा टर्शियल अल्कोहल, इसको आप कहते हैं
इसका IUPAC नाम क्या होगा? का IUPAC नाम होगा 2-मिथाइल प्रोपेनॉल 2, ये बनेगा MgIOH। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है कीटोन का ऑक्सीकरण। हम बता रहे हैं आपको, जैसे आपका एसीटोन का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो देता है फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड देता है। ये फॉर्मिक एसिड हुआ, एसिटिक एसिड हुआ। इसमें देखो 3 कार्बन है, तो एक कार्बन यहां आया और 2 कार्बन यहां गए। लेकिन हम ये बता रहे हैं आपको, इसे ये आपका हुआ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका आप ऑक्सीकरण करेंगे। इसमें 2 संभावनाएं हैं। एक संभावना ये है कि ये CO ग्रुप इसके साथ जाएगा या ये CO ग्रुप से जाएगा। अगर ये इसके साथ जाएगा तो बनेगा ये बनेंगे 2 अणु, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन हो गए तो एसिटिक एसिड के 2 अणु बन जाएंगे। लेकिन अगर ये कार्बन जो है अगर ये कार्बन इसके साथ जाएगा तब क्या होगा? जैसे देखिए ये कंपाउंड आपका है, तो जब ये टूटेगा तो बनेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के। ये बनेगा CH3 CH2 COH प्लस CH3 COH। तो सवाल यह बन सकता है तो प्रश्न ये है कि ये सही होगा कि यह सही होगा। तो एक नियम इसके लिए पोपोव का नियम। पोपोव का नियम क्या है कि कीटोन की ऑक्सीकरण क्रियाओं में CO समूह उस एल्किल समूह के साथ जाता है जिसमें कार्बन कम होते हैं। आप देखिए इसमें कार्बन कम है तो CO उसके साथ गया, यह बन गया। इसमें 3 कार्बन है तो यहाँ ये बनेगा। तो ये सही होगा, ये नहीं बनेगा। ये जो क्वेश्चन आता है, ये आता है आपके JEE में और नीट में आएगा ऐसा क्वेश्चन। आप यहाँ बोर्ड में से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगली पहचान है, अगला रिएक्शन आपका है एल्डिहाइड जो होते हैं वे टॉलर अपकर्मक के साथ क्रिया करके सिल्वर द्रव्य बनाते हैं, लेकिन कीटोन नहीं देते। क्योंकि उसका कारण ये है कि जिस यौगिक में CH3CO समूह नहीं होता है वे टॉलर अपकर्मक के साथ क्रिया करते हैं, और जिनमें होता है नहीं करते हैं। जैसे आपका CH3 ये CH2 हुआ है आपका, और आपका हुआ CH3CO CH3। इसमें CH3 के साथ CO5 CH3 लगा हुआ है, तो ये जो है टॉलर अपकर्मक के साथ क्रिया करेगा। और ये नहीं करेगा क्योंकि इसमें CO के साथ CH3 समूह लगा हुआ है।
दूसरा अगली क्रिया है हैलोफॉर्म क्रिया या आयोडोफॉर्म परीक्षण इसको हम कहते हैं। देखिए ये स्टोन आपका है, कहा वे कीटोन जिसमें CH3CO समूह होता है वे सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन फाक करके आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप देते हैं। जिनमें CH3CO समूह नहीं होता है वे परीक्षण नहीं देते हैं। तो ये आपका हुआ कीटोन, ये एसीटोन CH3CO CH3 प्लस I2 प्लस NaOH, ये रिएक्शन करेगा, ये देगा, एक बनेगा आयोडोफॉर्म CHI3, ये कार्बन यहां चला गया, Na बनेगा, H2O बनेगा, और क्या बनेगा, यहां 2 कार्बन बच गए तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा। 2 कार्बन किसमें होते हैं, एथेरिक एसिड में होते हैं, तो ये बनेगा CH3CO Na, देख रहे हैं ना, CH3CO जुड़ गया, Na लग गया यहाँ, और ये जो है CH3 बना दिया, ये हुआ आपका आयोडोफॉर्म का अवक्षेप होता है, पीला अवक्षेप होता है, पीला अवक्षेप बनेगा इसका। लेकिन ये क्रिया फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता है, ये क्रिया फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता। क्यों नहीं देता? उसका कारण यह है कि इसमें C के साथ जैसे लगा हुआ है, ये आपका हुआ SCHO, तो CO समूह के साथ यहाँ CH3 नहीं लगा हुआ है, इसलिए यह आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। लेकिन CH3CHO ये आपका एस्टल्डिहाइड ये देता है क्योंकि इसमें CH3CO समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन कौन जिनमें लोड